काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। कफ सिरप तस्करी के एक बड़े मामले में पुलिस को अहम सफलता मिली है। वाराणसी की कोतवाली पुलिस और एसआईटी की संयुक्त टीम ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 3 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जनपद सिद्धार्थनगर से की गई। पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन तथा अपर पुलिस उपायुक्त के पर्यवेक्षण में की गई इस कार्रवाई में गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान आजमगढ़ निवासी विकास सिंह, वाराणसी निवासी आकाश पाठक और जौनपुर निवासी अंकित श्रीवास्तव के रूप में हुई है। तीनों अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा एनडीपीएस एक्ट एवं बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत वांछित चल रहे थे। पुलिस के अनुसार अभियुक्त विकास सिंह ने देवनाथ फार्मेसी के माध्यम से करीब 5.13 लाख बोतल कोडिन युक्त कफ सिरप की सप्लाई कर लगभग 15 करोड़ रुपए का अवैध कारोबार किया। तस्करी के इस नेटवर्क में पैसों के लेन देन की अहम जिम्मेदारी भी उसी के पास थी। वहीं आकाश पाठक पर आरोप है कि उसने फर्जी फर्म के जरिए मुख्य आरोपी के साथ मिलकर पूरे तस्करी नेटवर्क का संचालन किया। तीसरा आरोपी अंकित श्रीवास्तव पहले से ही जौनपुर में दर्ज कफ सिरप तस्करी के एक अन्य मामले में वांछित था। पुलिस ने बताया कि विकास सिंह और आकाश पाठक पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। कोडिन कफ सिरप मामले में शुभम जायसवाल का 3 मुख्य करीबी इन दिनों को गिरफ्तार किया गया और जिनका नाम है विकास सिंह नरवे, जो जनपद आजमगढ़ के रहने वाले और थाना बड़ा गांव में स्थित एक देवनाथ फार्मेसी का प्रोपरेटर है। दूसरा आकाश पाठक मेड रेमेडी प्राइवेट लाइफ केयर लिमिटेड, दो थाना लोथा में स्थित एक शेल कंपनी है जिसमें आकाश पाठक और शुभम जायसवाल दोनों को डायरेक्टर के रूप में काम करते थे। और तीसरा अंकित श्रीवास्तव, जो विकास सिंह नरवे का पूरा फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस का काम देखते थे। उल्लेखनीय बात है कि ये तीनों व्यक्ति जनपद सिद्धार्थनगर से ये नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इन तीनों में से 2 के विरुद्ध पूर्व में एलओसी जारी हो चुकी थी। इस वजह से ये फॉर्मल चैनल के माध्यम से वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ये भी ज्ञात हुआ कि विगत 3 दिन में 2 बार इन्होंने नेपाल भागने के लिए अटेम्प्ट किए, लेकिन उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई इन तीनों को। और इन तीनों के बारे में सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना कोतवाली द्वारा इनको नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी से पहले ही इनको गिरफ्तार करके आज इनको जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में कुछ संपत्ति के बारे में भी जो जानकारी प्राप्त हुई और इन अवैध संपत्ति के विरुद्ध 107 बीएनएस और 68F एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विकास शुभम का काफ़ी करीबी बताया जा रहा है। ऐसे में अब तक क्या चीज़ें सामने आई है? कितनी शीशियों का डाइवर्ट किया गया था या और कितने की लेन देन हुई थी? इन तीनों में व्यक्ति में से जो विकास सिंह नरवे हैं, अब तक लगभग 6 लाख कोडिन कफ सिरप बॉटल का खरीदारी की है शुभम जायसवाल से, जिसका अनुमानित कीमत है लगभग 17 करोड़ का है। और दूसरा आकाश पाठक जो मेड रेमेडी प्राइवेट लाइफ केयर लिमिटेड में को डायरेक्टर के रूप में काम करते थे और इनको अनुभव प्रमाण पत्र और जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ये दोनों साथ में करते थे। और अंकित श्रीवास्तव भी विकास सिंह के लिए एक सहयोग के रूप में काम करते थे। हवाले के जरिए भी पैसों को लेन देन होता था या क्या? पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि ये जो रांची से वाराणसी जो कोडिन कफ सिरप को यहाँ बेचना बताया जा रहा है, वो पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि वो माल यहाँ तक पहुँचता ही नहीं और सीधा रांची से वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के रास्ते से बांग्लादेश की तरफ भेजा जाता था। और पूछताछ में कुछ लोगों का नाम भी प्रकाश में आई है जिनका नाम गोपनीय रखा जा रहा है, ताकि इनके विरुद्ध भी जो शीघ्र ही लीगल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पूर्व में भी इसके कुछ खिलाफ आपराधिक पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि विकास सिंह नरवे हैं 2021 में जनपद जौनपुर में से आईपीएल बैटिंग मामले में ये जेल जा चुके हैं और बाकी जो 2 लोग हैं इनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री अन्य जनपदों से भी कंगाला जा रहे हैं। क्या लगता है आप शुभम तक पहुंचने की जो कोशिश है वो कामयाब होगी या क्या? ये जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए, ये तीनों शुभम जायसवाल का इनर सर्कल का सदस्य हैं और इसके अतिरिक्त जो पूर्व में नाम प्रकाश में आई है अमित जायसवाल और दिवेश जायसवाल, इन दोनों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी उल्लेखनीय बात है कि शुभम जायसवाल के विरुद्ध NBW भी जारी हो चुके हैं और शीघ्र ही रेड कॉर्नर नोटिस के माध्यम से ये इनको एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।